दोस्तों सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुर्गा जी के दिन चल रहे हैं, माता के दिन चल रहे हैं और सभी लोग बड़ी श्रद्धा से मनोकामनाएं पूरी करने के लिए इनका व्रत भी करते हैं और पूजा भी। लेकिन इस बात को ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि माता को प्रसन्न करना है एकमात्र और बड़ा ही उत्तम उपाय मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। वह है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय जी पुराण से लिया गया एक किताब है, जिसमें एक बुक है जिसमें 700 श्लोक हैं और इसको पढ़ने का कुछ तरीका है, कुछ नियम है, कुछ विधि है, जिसको अगर आप पूरी तरह से इसको श्रद्धा से करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जो भी मनोकामना है वो माता रानी आपकी पूरी करेगी। इन दिनों में उसी का पाठ सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना गया है हिंदू धर्म में। तो आज मैं आपको इसी बारे में बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती जो है वो किस तरह से आपको उसे पढ़ना है या उसका आपको ध्यान करना है या अध्याय पढ़ने हैं। तो जैसे कि आपने सुना है कि दुर्गा के जो दिन है वो नवरात्रि कहलाते हैं। रात्रि का मतलब है कि इनकी पूजा ज्यादातर रात्रि में ही सफल होती है, शाम के समय ही सफल होती है। तो आप दुर्गा सप्तशती की किताब लेके आए और उसमें कुछ नियमों के अनुसार, जैसे कि उसमें कुछ अध्याय या कुछ श्लोक ऐसे हैं जो संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। आपको जैसा ठीक लगे, आपको जैसा सुविधाजनक लगे वैसे आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने का एक तरीका है कि सबसे पहले आप पढ़ेंगे कवच। कवच जो ये कवच के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि दुर्गा जी का अध्याय या दुर्गा जी के ये सब श्लोक पढ़ने पर किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक कवच बन जाता है, जिससे ये माना जाता है या माना गया है आज तक कि आपके आसपास वो कवच बनेगा, जिससे दुर्गा जी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। आपके पास आसपास कोई बुरी आत्माएं, बुरे लोग, बुरे विचार, ये सब चीजें दूर हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे इसमें कवच, उसके बाद आप उसमें पढ़ेंगे कीलक। कीलक भी एक इसमें अध्याय है जो आप पढ़ेंगे, उसको आपको जैसे जैसे आप इसका अध्याय करेंगे, अध्ययन करेंगे, आपको समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है, इसको क्यों पढ़ा जा रहा है। उसके बाद आप पढ़ेंगे अगला स्रोत। अगला स्रोत के बाद आप पढ़ेंगे सिंधु कुंजिका स्रोत। ये सब पढ़ने के बाद ये अध्याय, ये नियम, ये विधि पूरी होती है दुर्गा सप्तशती की। और इसके बाद आप अंत में पढ़ेंगे क्षमा याचना, क्योंकि ये संस्कृत में श्लोक हैं। कुछ लोग संस्कृत को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि मंत्रों में उच्चारण सही नहीं है तो फल भी ऐसा ही रहता है कि मंत्रों का उच्चारण बड़ा अच्छा और बड़ा ही सही होना चाहिए। तभी लोग पंडित से ही ज्यादातर मंत्र जाप करवाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके तो जबान में होते हैं ये सब मंत्र, तो इसलिए उनका प्रोनाउंसिएशन वो बहुत तरीके से, बहुत सही तरीके से कर पाते हैं, जो आम आदमी नहीं कर पाता। खैर, इसके अलावा अगर आप इस स्रोत पढ़ेंगे या करेंगे जो भी, उसके बाद अंत में आप पढ़ेंगे क्षमा याचना, जो इस बुक में पहले ही 1-2 पेपर के बाद दिया गया है। क्षमा याचना, क्षमा याचना का मतलब ये होता है कि जो भी आपने श्लोक पढ़े हैं, जो भी माता रानी की आपने पूजा की है, उसमें कोई त्रुटि, कोई गलतियां हो गई हैं या उच्चारण सही नहीं हुआ है, तो माता रानी आपको उसमें क्षमा कर देंगी। तो ये अंत में पढ़ा जाता है क्षमा याचना। अच्छा दोस्तों, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं या आपके लिए ये आसान नहीं है, तो इसमें अध्याय भी दिए हुए हैं। जो अध्याय आप जैसे कि आप जय माता की करके या मंदिरों में जाते हैं या दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, ये तो एक नॉर्मल पूजा है। लेकिन दुर्गा की जो पूजा है वो इसी से पूरी होती है और इसको करने से आपको सबसे ज्यादा लाभ भी मिलेगा। तो आप जैसे कि 9 दिन है, अगर आप व्रत रखते हैं तब भी और नहीं रखते हैं तब भी आप एक नियम बनाए कि रोज एक अध्याय इसका जरूर पढ़े और अध्याय को अधूरा नहीं छोड़ना है दोस्तों आपको, क्योंकि ये पूरा ही करना है उस दिन, अगले दिन के लिए नहीं छोड़ना है। बेशक आप एक दिन छोड़ के दोबारा कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन भी आप इसका अध्ययन करें उसका अध्याय को आप पूरा जरूर करें। तो दोस्तों, ये दुर्गा सप्तशती बहुत ही अच्छी किताब है। जब आप इसे पढ़ेंगे, इसमें ऐसे ऐसे मंत्र दिए हुए हैं कि आपकी कोई भी मनोकामना, आपके स्वास्थ्य रिलेटेड जो भी समस्या है उसका समाधान सब इसमें लिखा हुआ है। और मैं तो आशा ही करूंगी कि आप दुर्गा जी के दिनों में इसका ही अध्ययन करें। ये बहुत सार्थक किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। कई लोगों को ये पता भी होगा वैसे, लेकिन फिर भी लोग नियम से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है, अगर आप वाकई माता रानी को मानते हैं और माते आप कुछ चाहते हैं, माँ से मनोकामना चाहती हैं, वैसे भी अभी पिछले दिनों में काफी पूरे वक्त से लोग गुजरे हैं, किसी का काम ठीक नहीं चल रहा है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी के परिवार में कुछ उलझने हैं, तो माता रानी पूरा करेंगी इसको। और इसका आप अगर अध्ययन करेंगे, इसका आप पाठ करेंगे, तो आपको इसका फल निश्चित तौर पर मिलेगा और मिलता है। ये पंडित लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, या जिन लोगों ने भी इनका अध्ययन किया है वो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगी, यही आशा करती हूँ कि इन दुर्गा के 9 दिनों में आप इसका अध्ययन करें, इसकी पूजा करें और अपनी मनोकामनाएं माता रानी से पूरी करें। यही आशा के साथ नमस्ते। मैं हूँ आचार्य रेणु श्रीवास्तव।